आगाज मुझे पता चल रही है, आप लोगों को भी पता चल रही है, ये हवा बदल चुकी है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को और 4 जून को बनने जा रही है। अभी चुनाव के ठीक पहले 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज दे रहे हैं। थोड़ा आपने सोचा कभी कि अभी ही क्यों 10 साल से चल रहे हैं? अगर गरीबी की रेखा में इतने गरीब हैं तो 10 साल पहले चिंता नहीं था कि अब उन लोगों को भूख नहीं लगती थी। ठीक चुनाव से पहले 5 किलो आप फ्री दे रहे हैं। ये पूरे भारत में चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और इस लोकसभा चुनाव में ये जो चुनाव है ये बीजेपी बनाम हमारी जनता का चुनाव चल रहा है, क्योंकि हमारी जनता त्रस्त है। हमारी जनता के हक अधिकार के ऊपर में लोगों की नजर पड़ गई है, क्योंकि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमको आप लोग 400 पार कराइए, हम अपना संविधान, भारत का संविधान बदल देंगे। और इस संविधान में आते कौन है? हम जैसे लोग, आदिवासी, गरीब, दुर्गा, मजदूर, पिछड़ा दलित, अल्पसंख्यक, हम लोग आते हैं और हम लोग के हक अधिकारों के लिए ये संविधान लिखा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। आज जब हम अपने वोट देने के लिए अपने बड़े जोशीले अंदाज में जाते हैं कि मैंने वोट दिया है, ये वोट का भी अधिकार हमें इसी संविधान से मिला है। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी बहनों को ये वोट का अधिकार पहले नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी महिलाओं का भी मान सम्मान हम अगर रखा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने रखा है, क्योंकि इस समाज में सबकी भागीदारी है और उनकी सोच ऐसी थी कि महिलाएं हो पुरुष हो सबके लिए बराबर का हक है, होना चाहिए। और आज बीजेपी लोग, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, 10 साल पुरानी बात है और 10 साल पुरानी बात में इतने बड़े बड़े वादे किए थे। आप लोगों को तो पता ही होगा, काला धन आएगा अकाउंट में, 15 लाख आएंगे, आ ही गए होंगे आप लोगों के अकाउंट में। हाँ है ना जवान? अकाउंट में होना 15 लाख तक का है ना जवान? 10 छोटे लाख है, पहली कथा का अंजना नहीं आया। और किसान, यहाँ पे हमारे जितने भी किसान हैं इनकी आय कितनी होगी और हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। साल का कितना? 2 करोड़। और उस 2014 में अगर सबसे ज्यादा मतदान मिला था, मतदान किया था और वोट अगर गया था हमारे युवाओं का, वो गया था बीजेपी को। आज इतने वादे करने के बावजूद 10 साल हो गए हैं, इनके जुमलों में ये लोग इतने परामर्श हो गए हैं कि जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला, जुमले पे जुमला करते हैं और ये सोचते हैं कि हम लोग आखिर में आएंगे, थोड़ा सा आप लोगों को दाना देंगे और आप लोग वोट कर दीजिएगा। लेकिन ये लोग भूल गए हैं ये झारखंड है, यहाँ के लोग झारखंडी हैं, यहाँ के लोग मूलवासी हैं, झारखंडी मूलवासी। आप यहाँ के लोगों को बेवकूफ मत समझिएगा, इस बार हवा बदल चुकी है। झारखंड में पहला चरण पार हो गया, दूसरा चरण पार हो गया, तीसरा चल रहा है। जो आगाज मुझे पता चल रही है, आप लोगों को भी पता चल रही है, ये हवा बदल चुकी है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को और 4 जून को बनने जा रही है। और इसका डर देखिए, मजे की बात है, इसका डर देखिए कि हमारे संस्थान पटना में, हमारे राजमहल गोटा टुकड़ों में आप अगर पता लगाएंगे तो बड़े बड़े जहाज उतर रहे हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री उतर रहे हैं बीजेपी के, और मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, जिनको हमारी ना भाषा का ज्ञान है, ना हमारी संस्कृति का ज्ञान है, ना हमारे क्रांतिकारी अंदाज का ज्ञान है। और इन लोगों को इस बार चेता देना है, ले आइए बड़े बड़े चार्टर प्लेन, ले आइए
हत्या कर दी गई थी, वो क्रांतिकारी छोटा बच्चा आज यहाँ पे दिशम गुरु शिबू सोरेन जी बोला जाता है। और अगर बोलने वाले हैं तो ये की ताकत आप लोगों ने उनको दी है, दी है कि नहीं दी है? गुरु जी किसके हैं? किसके हैं? हम लोगों के हैं। और आज झारखंडी होने का जो गौरव हम मान रहे हैं, गुरु जी के साथ में बहुत नेता साथ में आए, इतने आंदोलनकारी लोग साथ में आए, आप लोगों का आशीर्वाद, आपके पूर्वज उनके साथ में आए। और हाथ में क्या रखा था? हाथ में यही तीर धनुष रखा था। और किसके लिए? सिर्फ अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। हमारी केंद्र सरकार ने हमारे झारखंड का 11 लाख हरा राशन कार्ड डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? क्या झारखंडियों का कोई हक नहीं कि यहाँ के गरीब गुरबा लोग खाना नहीं खाते? किस लिए डिलीट किया गया? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, झारखंड को सिर्फ यहाँ के लोगों से नहीं मतलब है, यहाँ के खनिज संपदा से मतलब है। यहाँ के लोग भूखे मर जाएं, ये यही चाहते हैं। यहाँ के लोग गरीब रहे, इनका स्तर कभी ऊंचा ना हो, ये चाहते हैं। और आपके हेमंत दादा ने 20 लाख हरा राशन कार्ड बनाया ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको भूखा ना रहना पड़े। उसके साथ में बीजेपी वालों ने अपने कार्यकाल के समय में झारखंड में 7,500 सरकारी स्कूल को बंद करने का काम किया था। वो नहीं चाहते यहाँ का गरीब गुरबा आदिवासी पढ़ लिख करके बड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए और शिक्षा लेकर के अपनी जीविका आगे अच्छी करे। क्योंकि इनको पता है जब हेमंत सोरेन जैसा लड़का यहाँ पर में आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बन सकता है, तो कल को अगर ये लोग पढ़ लिख लेगा तो कोई एसपी, बीडीओ, डीसी भी बन सकता है, जो ये लोग नहीं चाहते हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगी, बीजेपी वाले लोग आते हैं, अभी चुनाव से ठीक पहले 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज दे रहे हैं। थोड़ा आपने सोचा कभी कि अभी ही क्यों? 10 साल से चल रहे हैं। अगर गरीबी की रेखा में इतने गरीब हैं तो 10 साल पहले चिंता नहीं था कि अब उन लोगों को भूख नहीं लगती थी। ठीक चुनाव से पहले 5 किलो आप फ्री दे रहे हैं। अब आप लोगों को ये सोचना होगा, उन्होंने ये भी वादा किया है कि आने वाले 5 साल में भी हम इसको फ्री रखेंगे। मतलब 80 करोड़ लोग तो गरीबी रेखा के नीचे हैं और 5 साल तक भी रहेंगे। ना ये उनको सिर्फ खाना देंगे, लेकिन उसके बदले शिक्षा को नहीं बढ़ाएंगे, स्वास्थ्य को नहीं बढ़ाएंगे, रोजगार नहीं देंगे, महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे। आप बस चुपचाप से खाइए और अपना वोट डाल करके आइए। लेकिन ये आपको चेताना होगा कि इनके जुमलेबाजी में आपको नहीं आना है। जब से बीजेपी की सरकार आई है, अमीर हमेशा अमीर हुआ है, जिसका प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन अगर हमारे भारत को अगर चलाता है तो यही लोग चलाते हैं। लेकिन हमारी भारत की 140 करोड़ की जनता अगर भूखी है, त्रस्त है, अपनी मान सम्मान के लिए लड़ रही है, उसके लिए भाजपा के पास में चिंता नहीं है। आखिर में आकर चुनाव से पहले आप लोगों को 5 किलो का अनाज फ्री में दे रहे हैं, लेकिन बहकावे में मत आइएगा कि आपको और गरीब बनाते जाएंगे। आप तब तक गरीब रहिएगा जब तक आप मजबूर न हो जाए इन लोगों को वोट देने के लिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इनके लालच में मत आइएगा। अपने हक अधिकार के लिए यहाँ हमारे झारखंड के मुद्दों के लिए ये चुनाव करिए, क्योंकि हमको लोकसभा यहाँ का जो 3 है, गोड्डा, अपना दुमका, अपना यहाँ का राजमहल, ये संथाल परगना है। यहाँ के हमारे पूर्वज इतने क्रांतिकारी थे कि अपने हम लोगों ने जब अंग्रेजों को यहाँ से हटाने का भारत में किसी ने सपना नहीं देखा था, तो यहाँ के तिलका बाबा ने अपना तीर धनुष उठा करके अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। सिद्धू का तो पूरा जाना चांद मेरा एक ही परिवार में भाई बहन थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी किसके लिए? यहाँ के अपने जल जंगल जमीन की, अपनी सभ्यता को बचाने की कुर्बानी दी। ये संथाल परगना है दिशम गुरु शिबू सोरेन का, ये संथाल परगना है हेमंत सोरेन का, ये संथाल परगना है। हमारे
गरीब, गुरबा, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा सबका, जिसके अंदर में वो क्रांतिकारी खून है, जो यहाँ का मूलवासी है कि नहीं है? देशमुरो शिवोत्तरे, देशमुरो शिवोत्तरे, देशमुरो शिवोत्तरे, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। और आप सभी को जिस उल्लास से, जिस यहाँ पे जोश से आज आप लोगों ने ये नारा दिया है, बटन दबाइएगा जब तक जोर से आवाज ना आए, ठीक है ना? ये साउंड मैंने नहीं निकालो, वो आप लोग को पता है। जब तक बटन दबाइए, जब तक कि आपको आवाज सुनाई ना दे, ठीक है? बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 736 00 66 191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in